Hello students, myself Gaurav sir, Mathsability and कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग आज कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस करेंगे ओल्ड सीबीएसई कैटेगरी में से अगेन। तो ये मैंने सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है वो खोल रखा है, तो उसका ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन सीबीएसई हिस्ट्री में आई थिंक 2 मार्क्स आया हुआ, तो वी आर टेकिंग दैट नाउ। तो फाइंड द value या values of k so that the following function is continues at x equal to zero. fx is equal to 1 minus cos kx over x sin x when x is not equal to 0 and half if x equal to 0। तो मुझे k निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो मैं ये सारी इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। तो ये सीबीएसई सैम्पल पेपर में है जो रिलीज हुआ है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। अच्छा, नॉट एन एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है, तो लेट्स टेक आउट द क्वेश्चन सॉल्यूशन नाउ। सी, इसमें अगर आप सिंगल लिमिट लगाओ, लिमिट एक्सटेंड टू 0, तो बहुत अच्छा है। पर चलो, किसी के बहुत से बच्चों को ये चीज़ क्लिक नहीं करती है, तो हम ऐसे ही करेंगे कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, तो LHL लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो ये आ गया, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस के एच बाय कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये एच साइन एच आ गया, लिमिट एच टेंड टू 0। अब मैंने क्या करा, 1 माइनस कॉस एच, 1 माइनस कॉस के एच, एच से मल्टीप्लाई एच से डिवाइड, तो ये स्क्वायर बन गया। अब इससे मतलब 1 होने के लिए, मतलब इसे हाफ होने के लिए ये के एच चाहिए, तो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई के स्क्वायर से डिवाइड, तो ये हाफ हो गया, ये 1 हो गया, तो ये के स्क्वायर बाय 2 आ गया, h बाय साइन h 1 हो गया। तो आई थिंक सेम ग्राउंड पे राइट हैंड लिमिट होगी, तो आई थिंक यू आई शुड लीव फॉर यू। बस अब तुम वो निकाल लेना खुद से, f ऑफ 0 प्लस h, तो वही सेम कहानी है, तो वही के स्क्वायर बाय 2 ही आएगी। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो LHL RHL f ऑफ a के इक्वल जाएगा, तो वो 1/2 के इक्वल गया, तो के स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो के प्लस माइनस आया, दिस इज प्लस माइनस 1 आया, फाइनल आंसर। तो बच्चे, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई हिस्ट्री। तो ये 4 मार्क्स क्वेश्चन आया। क्वेश्चन इज फाइंड द, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which fx is equal to 1 plus kx under root 1 minus kx under root over x if x 2x plus 1 over x minus 1
is continues at x equal to 0। तो ये ऑल इंडिया सीबीएसई क्वेश्चन है। तो फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूज है। तो सॉल्यूशन, तो मुझे अब कंटिन्यूज है 0 पे, तो यहाँ 0 की लेफ्ट साइड है तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये 0 की राइट हैंड साइड है तो यहाँ राइट हैंड लिमिट लगानी है 0 पे। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहा हूँ 0 पे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो 1 प्लस k ब्रैकेट 0 माइनस h होल अंडर रूट माइनस 1 माइनस k 0 माइनस h होल अंडर रूट ओवर 0 माइनस h। तो 0 बाय 0 फॉर्म तो है ही है, तुम चेक कर सकते हो। तो अब तुमने क्या करा, 1 माइनस के एच होल अंडर रूट 1 प्लस के एच होल अंडर रूट बाय माइनस एच। तुमने 1 माइनस के एच अंडर रूट 1 प्लस के एच अंडर रूट से रैशनलाइज कर दिया। तो अब ये क्या आया सिंप्लीफाई होके, ये सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा आया। तो माइनस एच कट गया, लिमिट एच टेंड टू 0, तो माइनस एच कट गया, लिमिट एच टेंड टू 0, तो 2k ओवर 2 आ गया, यानी कि कल्ला k आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में k आ गया। अब फंक्शनल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है और राइट हैंड लिमिट दोनों एक ही जगह से मिलनी है और दोनों एक ही होंगी, तो राइट हैंड लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h 2 इंटू 0 प्लस h प्लस 1 0 माइनस h-1 लिमिट h टेंड टू 0, तो ये -1 आ गया, h0 डाला तो ये 0, ये 1 -1। अब k की वैल्यू -1 आ गई। अब ये फंक्शन वैल्यू भी होगी ना, क्योंकि इक्वल टू है, तुम 0 डाल के देख लो, -1 ही आ रही है। तो ये फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट सिंक्रोनाइज करके दोनों सेम हो गए। तो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the function f is defined as fx is equal to a sine pi by 2 bracket x plus 1 tan x minus sin x over x cube, x less than equal to 0, x greater than 0 is continuous at x equal to 0, is continuous at x equal to 0. Now सॉल्यूशन, तो ये 0 की लेफ्ट साइड है, ये 0 की राइट साइड है, तो यहां लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लगेगी। कंटिन्यूटी हमें 0 पे चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो ये a साइन पाई बाय 2 ब्रैकेट 0 माइनस h प्लस 1। होप आपके अब बेसिक्स बहुत अच्छे हो चुके हो। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई मतलब मुझे धक्के से कुछ नहीं करना है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो इसलिए फिर मैं सीधा इसमें लिमिट डाल दूंगा। तो वो h0 डाला तो साइन पाई बाय 2, तो ये a आ गया, साइन पाई बाय 2 1 हो गया ना, तो ये सिंपली a आ गया। होप यू आर गेटिंग दिस। अब हम चलेंगे यहाँ राइट हैंड लिमिट। अच्छा, ये भी ओल्ड CBSE क्वेश्चन है, तो ओल्ड में कहता हूँ जो एनीथिंग बिलो 2015 हो गया, जो 5-6 साल पुराना हो गया, तो वो ओल्ड हो गया। बस डेट्स फिर क्या चाहिए, तो f ऑफ 0 प्लस h, तो ये f ऑफ 0 प्लस h का मतलब है tan ऑफ 0 प्लस h माइनस साइन ऑफ 0 प्लस h ओवर 0 प्लस h द होल क्यूब, लिमिट h टेंड टू 0। तो हमने मतलब सारे क्वेश्चन ये 0 प्लस h से खींच दिए। तो ये tan हो गया साइन h बाय कॉस h, ऊपर से साइन h कॉमन, 1 माइनस कॉस h बाय कॉस h इंटू h क्यूब, तो tan h बाय h 1 माइनस कॉस h बाय h स्क्वायर, लिमिट h टेंड टू 0। तो ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया, हाफ आंसर आ गया। मतलब क्योंकि अब फंक्शन वैल्यू भी यहीं से मिलेगी, तो ये f ऑफ 0 भी है, तो है ही है क्योंकि इक्वल टू लगा ना यहाँ। तो अब LHL RHL बस इक्वल डालो, तो LHL आ गई a, RHL आ गई हाफ, तो a हाफ आ गया। तो वैल्यू ऑफ a इज हाफ। होप यू बीन गेटिंग दिस। तो ये बच्चे NCERT एग्जाम्पलर से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो MCQs टाइप बोलेंगे, पर इसमें अब ये नहीं है कि हम पूरा जैसे LHS RHS ही लगाएंगे। हम बेसिक इंफॉर्मेशन या नॉलेज से कि जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं डोमेन रेंज में या ऐसे, हम उनको यूज़ करके भी आंसर्स दे सकते हैं इस कंटिन्यूटी टाइप क्वेश्चंस। तो ये हमें पहला क्वेश्चन आया है, is continues at x equal to 0, then the value of k is A option 3, B 2, C 1, D 3 by 2। तो what I recommend here in this question is, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन बनता है ये MCQ टाइप, तो इसमें अब हमें बहुत लंबा सोल्यूशन नहीं लेना चाहिए। जिसको नहीं समझ आएगा वो f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a माइनस h लगा के कंप्लेन कर सकते हैं, पर मैं सिंगल लिमिट f ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x f ऑफ a की इक्वल वाले ये रिजल्ट लगाऊंगा। तुम्हारा ये a होना चाहिए फिर, क्योंकि हम ये थ्योरेटिकली लिख रहे हैं। तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाय x प्लस कॉस x, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है। साइन एक्स बाई x1 कॉस 0 1, तो ये 2 आ गया। तो फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0 जो है वो k है, तो k की वैल्यू 2 आ गई बस। तो विच पार्ट इज द आंसर? सिंपली बी पार्ट इज द आंसर, कोई डाउट नहीं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। The function fx is equal to box x is, तो ये where इसके बारे में बता रहा है, is GIF is continues at A option 4B minus 2C1 D minus D 1.5।
अब वैसे भी याद होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूज एट इंटीजर्स ओरली, तो दूसरा ग्राफ से अगर अदरवाइज तुम जज कर सकते हो। देखो तो ये इंटीजर्स पे ग्राफ जंप कर रहा है, पीस वाइज कंटिन्यूज हो गया। तो इससे मतलब जो भी इसमें नॉन इंटीजर होगा वो हमारा आंसर है। तो इसमें नॉन इंटीजर डी है, तो डी पार्ट आंसर हो गया। The number of points at which the function fx is equal to 1 over x minus box x is not continuous is A option 1, B 2, C 3, D and no T. None of these. तो कहाँ ये फंक्शन, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो जहाँ डिनोमिनेटर जीरो आएगा वहाँ ये डिसकंटिन्यूज होगा। बॉक ये जीरो कब आएंगे, जब एक्स इंटीजर्स है। ये तो बहुत बड़ा सेट है। तो नंबर ऑफ पॉइंट तो 1 पॉइंट थोड़ा ना होगा, 2 थोड़ा ना होंगे, 3 थोड़ा ना होंगे, बहुत सारे होंगे। तो उसने फिर उसे नन ऑफ दिस में छुपा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू tan x। तो ये थ्योरीज में हमें करा होना चाहिए था। इज discontinuous at continues on the set A option curly brackets n pi colon n belongs to z, 2n pi colon n belongs to z, 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z, and D option n pi by 2 n belongs to z। तो अब सोल्यूशन में tan x इज कॉन्टिन्यूज इन इट्स डोमेन, तो बस मुझे इसकी डोमेन निकालनी है। तो tan x, ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज थे। tan x इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, तो मुझे इसकी डोमेन निकालनी है। तो डोमेन में बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए वो पॉइंट। तो cos x जीरो का है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वाली ऑप्शन कौन सी है, सी पार्ट, क्योंकि यही हमें छोड़ने हैं। डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बनाना है, कॉन्टिन्यूस नहीं ना बनाना, तो वो मुझे छोड़ने हैं। तो बस यही आंसर है फिर। The value of k which makes the function defined by fx is equal to sine 1 by x, x not equal to 0, k if x equal to 0 is continues at x equal to 0 is A option 8, B 1, C -1, D none of these। तो साइन 1 बाय एक्स 0 पे साइन 1 बाय एक्स जो है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट ले या राइट हैंड ले या सिंगल लिमिट ले, ये एक फाइनाइट ऑसिलेटरी नंबर है। तो जब ये फाइनाइट ऑसिलेटरी नंबर है, यानी कि इसकी वैल्यू प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, तो ये भी तो एक तरह से
नॉट एग्जिस्टिंग है, नॉट डिफाइंड है, जैसे इन्फिनिटी है। ये इन्फिनिटी नहीं है, ये फाइनाइट है, पर जस्ट उसी थॉट पे ये बात आती है। तो ये फाइनाइटली ऑसिलेटरी नंबर है, तो इसलिए ये किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं है, द वैल्यू ऑफ के। तो जो नो वैल्यू ऑफ के, तो वी विल से डी पार्ट इज आंसर। कोई वैल्यू है ही नहीं जिस पे ये कंटिन्यूस होगा। साइन 1/x 0 पे कुछ ऐसा ग्राफ बनाता है। तो बहुत बार ये एग्जैक्टली मतलब फ्री हैंड थी, तो ये एग्जैक्ट कई बार 1 पे और कई बार -20 पे जाएगा, उसी 1.0 पे या उसके बेल्ट में।